ही पेपर लीक घोटाला सामने आया। कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर आप भी सरकार के खिलाफ थे और यही वजह है कि उन मुद्दों को बीजेपी भी भुना रही है। यही और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मानती है कि वो मुद्दे नहीं है, इसलिए गारंटी लेकर आ रही है, पिछले काम को याद नहीं कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है। इश्यूज मैंने उठाए थे पब्लिक के इश्यूज, और मैं समझता हूँ किसी भी नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करना ये इजाजत किसी को नहीं दे सकते, ना पार्टी, ना नेता, ना सरकार। और ये इशू हमने उठाया और उसी का परिणाम था कि पार्टी ने संज्ञान लिया और सरकार के माध्यम से एक नया कानून पारित करवाया। लेकिन सरकार के खिलाफ जा रही है ये बात। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। पेपर लीक हर जगह हुआ है, लेकिन जो एक्शंस यहाँ पर लिए, किस स्टेट में ऐसा कानून है कि पेपर लीक करने वाले को सजा मिलेगी उम्र कैद की? किसी स्टेट में नहीं है। ये कोर्स करेक्शन हम लोगों ने किया ना, हमने मुद्दा उठाया, पार्टी ने इसको सही मानकर कार्य करवाया, इसीलिए आज हम क्या रिपीट कर रहे हैं। 30 साल से भी हम सरकार बना ही रहे हैं ना, कभी 50 कभी 20 रह जाते हैं। आज हम क्यों कह पा रहे हैं हम कॉन्फिडेंट सरकार जीतेंगे, बनेंगे? क्योंकि हमने मध्य रास्ते में कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों के अंदर हमारी साख बढ़ी है। इसका लाभ पार्टी को मिल रहा है और सरकार को मिल रहा है। मैंने जो इशू उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, व्यक्तिगत नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया, कमेटी गठन करी और सरकार के माध्यम से कानून पारित करवाया। करप्शन इश्यूज, पेपर लीक इश्यूज। विधानसभा में हमने देखा सचिन पायलट हर जगह दिख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी थी। इस बार प्रचार में आप सिमटे हुए नजर आए, कहीं अशोक गहलोत के साथ भी नहीं देखे। प्रियंका गांधी आपकी सीट पर जरूर प्रचार के लिए पहुंची। नहीं, प्रियंका जी मेरे क्षेत्र में नहीं आई थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी, राहुल जी जहाँ जहाँ गए हैं उसमें अशोक गहलोत भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, पार्टी नेतृत्व है। एक इतना बड़ा राज्य है, जो जिम्मेदारियां जिन उम्मीदवार ने मुझे बुलाया वहाँ मैं गया हूँ जितना जा सकता हूँ। अब 12-15 दिन होते हैं, 200 विधानसभाएं हैं, तो 30, 40, 50 आप जा सकते हैं और हर सभी गए हैं। हमने अपने काम बटे हुए थे। ये धारणा हमारे विरोधी कहते रहते हैं, लेकिन इसके झांसे में आपको फंसना नहीं चाहिए। ये तो उनकी चाल होती है कि भाई ये है। उनको पूछना चाहिए ना कि बीजेपी का चेहरा कौन है। वो तो बड़ा फख्र से बोलते हैं हम सीएम फेस डिक्लेयर करते हैं, इस बार क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सीएम फेस नहीं है, ना पहले था ना किसी और राज्य में है। और ये बात आज की नहीं है, दशकों से हमारी परिपाटी है। सीएम की लड़ाई तो 5 साल भी हमने देखी, जीत के बाद क्या सीएम की? ये आपको लगता है, क्योंकि 2018 में मैं अध्यक्ष था, हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो लीडरशिप तय करेगी वो एक्सेप्टेबल होगा। वही हुआ। 23 में अगर बहुमत हमारा मिलेगा, जो मिलने वाला है, फिर हम वही लाइन प्रस्ताव पारित करेंगे, पार्टी तय करेगी क्या होगा। तो लीडरशिप का जो निर्णय है वो एमएलएज और एआईसीसी लेती है, वो सबको स्वीकार्य है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब नेताओं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस में जो निर्णय एआईसीसी और एमएलएज लेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा, इसलिए उसमें पढ़ने नहीं चाहिए फिलहाल। आपके भविष्य की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है और कह रहे हैं कि किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं और 5 साल आपको संघर्ष करते हुए देखा। भाग्यपूर्ण है, उनको चिंता करनी चाहिए, प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी, मेरे लोग करेंगे, जनता करेगी, फिर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने राजस्थान को विशेष दर्जा दिया, कोई उद्योग लगाया, कोई निवेश किया, कोई राजस्थान को कुछ ऐसा विशेष पैकेज दिया, आपने कुछ नहीं किया। आप वोट ले रहे हैं और आप दूसरी पार्टी पे टिप्पणी कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट कर दिखानी चाहिए ना। राजस्थान में बीजेपी ने 4 साल क्या किया? मैं विटनेस हूं ना, मैंने देखा है। सदन के अंदर सड़कों पे गायब थी बीजेपी। हम भी विपक्ष में थे ना 5 साल, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं अध्यक्ष था। 5 साल हम लोगों ने पब्लिक इशू उठा के एक माहौल बनाया था। हम सड़कों पे थे, जेलों में गए, लाठियां खाई, भूख हड़ताल करी, धरने किए, घेराव किया। लोगों को लगा हमारी बात कर रहे हैं, ये तो घर पड़े थे सारे के सारे। अब चुनाव आ गया तो रथ पे चढ़ गए। परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, उन यात्राओं में ना तो जन था ना आक्रोश था, यात्रा निकाल रहे थे। इसलिए बीजेपी का जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन आपके कैंपेन, आपके क्षेत्र की कैंपेन की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो नेता वहां पहुंचे वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो वोटिंग है वो लाहौर देखेगा। अब देखिए, उनकी जो कार्यशैली है, कुछ ऐसे नेता हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता जरूर करेगी। और जनता जब टिप्पणी करती है बटन दबा के करती है। इस प्रकार के भाषण देने से कुछ बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा मैं समझता नहीं। और माहौल जो है देश का, प्रदेश का, उसमें आप एजेंडा की बात करो, डेवलपमेंट की, रोजगार की, खेती की, किसान की, नौजवान की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, वो चर्चा नहीं करनी है। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान वहीं तक सीमित है ना, सुई आके वहीं अटक जाती है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है हम इससे हटके लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हम लोग करें। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि देखा है हमने जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, अगला जो चुनाव हुआ है कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। बीजेपी का ग्राफ फिर भी ठीक रहा है। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ वैसी स्थिति कांग्रेस की? बिल्कुल सही कह रही है। हम सरकार में आते हैं तो 50 पे रह जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 20 पे रह जाते हैं। तो इस बार इसलिए हम लोगों ने डबल मेहनत करी है कि इस बार ऐसा ना हो। पब्लिक हमारे साथ है इस बार, और ये हमें सोचना चाहिए कि हम सरकार बनाते, क्योंकि सरकार रिपीट हमारी होती है ना।
दिल्ली में 3 बार हुई है शीला जी की सरकार, असम में 3 बार हुई है गोगे साहब की सरकार, यहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं। तो उस कारण को भी पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वो इस बार रिपीट ना हो जो पिछली बार हुआ था। चलिए धन्यवाद। सचिन पायलट हमारे साथ बात करते हुए, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए हवा है, बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है और कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश है ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर।